नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प होम्योपैथिक उपचार पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, बर्बेरिस वल्गैरिस। जी इसे आमतौर पर लोग बारबेरी के नाम से जानते हैं। हाँ। ये बर्बेरिडेसी परिवार का पौधा है। हाँ, बारबेरी। हमारे पास जो जानकारी है वो इसके मुख्य लक्षणों के बारे में है, काफी विस्तार से। तो आज हमारा मकसद यही है कि इस जानकारी को समझें कि बर्बेरिस वल्गैरिस किन खास तकलीफों और लक्षणों में काम आता है। बिल्कुल, देखते हैं क्या है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। स्रोत में जो पहली बात है वही ध्यान खींचती है। कहता है कि अक्सर गठिया मतलब रूमैटिक और गाउट जैसी तकलीफों से जुड़ा है। हाँ। और खासकर तब जब साथ में यूरिनरी ऑर्गन्स मतलब मूत्र अंगों की भी कोई बीमारी हो। ये तो अपने आप में बड़ा रोचक कनेक्शन है ना? बिल्कुल सही कहा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि कैसे हमारा शरीर सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। अलग अलग सिस्टम्स एक दूसरे पर असर डालते हैं। सही। और बर्बेरिस वल्गारिस उन रेमेडीज में से है जहां ये कनेक्शन खास तौर पर जोड़ों के दर्द और यूरिनरी प्रॉब्लम्स के बीच का बहुत साफ नजर आता है। ये सिर्फ अलग अलग लक्षण नहीं है, ये एक पैटर्न है। अच्छा, स्रोत आगे कुछ खास शारीरिक लक्षणों का भी जिक्र करता है। एक तरह की तस्वीर सी बनती है, जैसे चेहरे का पीलापन लिए हुए, मिट्टी जैसा रंग, पेल और दी कॉम्प्लेक्शन जैसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल। गाल अंदर धसे हुए और आंखों के नीचे गहरे नीले घेरे। मतलब देखकर ही लगे कि कोई थका हुआ है, शायद लंबे समय से बीमार है। हाँ, और ये विवरण बहुत जरूरी है। ये सिर्फ ऊपरी लक्षण नहीं है, मतलब अक्सर ये किसी गहरी अंदरूनी परेशानी या लंबे समय से चली आ रही कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं। अच्छा। ऐसा चेहरा अक्सर तब दिखता है जब शरीर किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहा हो, या शायद पोषण की कमी हो, या अंग ठीक से काम ना कर रहे हो। तो बर्बेरिस का संकेत सिर्फ लक्षणों पर नहीं, व्यक्ति की पूरी एनर्जी और हेल्थ की स्थिति पर भी निर्भर करता है। मतलब उन स्थितियों के लिए जहां शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा हो। ये दिलचस्प है कि कैसे बाहरी लुक अंदर की हालत बता सकता है। अच्छा, अब पाचन तंत्र की बात करें तो इसका कनेक्शन वहां भी बताया गया है। हाँ, खासतौर पर पित्त की पथरी, गॉलस्टोन्स के कारण होने वाला तेज पेट दर्द, कोलिक जिसे कहते हैं। जी, बिलियस कोलिक। और बिलियस कोलिक, जिसके बाद कई बार पीलिया मतलब जॉन्डिस भी हो जाता है। हाँ, ये भी है। और साथ ही मिट्टी के रंग का स्टूल, क्ले कलर्ड स्टूल्स का जिक्र है। ये शायद पित्त के फ्लो में रुकावट का संकेत हो सकता है। बिल्कुल। और एक और बहुत स्पेसिफिक चीज है एनल फिस्चुला, गुदा नाल व्रण, जिसमें खुजली होती है और साथ में पित्त वाले लक्षण भी होते हैं। लेकिन यहाँ एक और अनोखी बात जुड़ी है। इस फिस्टुला के ऑपरेशन के बाद होने वाली छोटी सूखी खांसी और सीने की कुछ शिकायतें। अच्छा। स्रोत इसके लिए कैल्केरिया फॉस और सिलीशिया जैसे दूसरे उपचारों का भी जिक्र करता है, लेकिन बर्बेरिस का इस खास सिचुएशन में जिक्र ध्यान देने लायक है। ये फिस्टुला ऑपरेशन के बाद वाली कॉम्प्लिकेशन वाली बात, ये वाकई बहुत खास है और होम्योपैथिक नजरिए से महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि कैसे एक लोकल प्रॉब्लम जैसे फिस्टुला और उसका इलाज जैसे ऑपरेशन शरीर के किसी दूसरे मतलब बिल्कुल अलग दिखने वाले हिस्से जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर असर डाल सकता है। अच्छा, कैसे? होम्योपैथी मानती है कि बीमारी का सप्रेशन मतलब उसको दबा देना, जैसे ऑपरेशन से फिस्टुला बंद करना, कभी-कभी प्रॉब्लम को शरीर में कहीं और भेज सकता है। तो बर्बेरिस इस खास स्थिति में तब काम आ सकता है जब ऑपरेशन के बाद फिस्टुला के लक्षण तो चले जाएं, पर नई खांसी या सीने की तकलीफ शुरू हो जाए। समझ गया। ये उन दूसरे उपचारों कैल्केरिया फॉस या सिलीशिया से अलग इशारा है। वो अपनी खास स्थितियों में ज्यादा काम आते हैं। बर्बेरियस की प्रोफाइल की ये गहराई दिखाता है। ये सिर्फ लोकल लक्षणों का इलाज नहीं, बल्कि शरीर की प्रतिक्रियाओं के जटिल पैटर्न को समझता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि शरीर में चीजें कैसे इतनी जुड़ी हुई हैं। अच्छा, अब उस एरिया पर आते हैं जिसके बारे में स्रोत कहता है कि वो बर्बेरिस के लिए प्रमुख है, यूरिनरी सिस्टम। हाँ, ये इसका मेन एरिया है। यहाँ पर चीजें और भी स्पेसिफिक हो जाती हैं। स्रोत किडनी के एरिया में जलन, बर्निंग और दर्द, सोरनेस का जिक्र करता है। जी। लेकिन फिर एक बहुत ही खास तरह के दर्द का वर्णन है, एक चुभने वाला, काटने वाला दर्द, स्टिचिंग कटिंग पेन। हाँ। जो बाई किडनी से शुरू होता है और फिर यूरेटर के रास्ते नीचे ब्लैडर और यूरेथ्रा तक जाता है। ये रास्ता बिल्कुल सटीक बताया है। बिल्कुल। और ये दर्द का खास रास्ता बाई किडनी से शुरू होकर यूरेटर्स के रास्ते नीचे जाना डायग्नोसिस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। होम्योपैथी में लक्षणों की ऐसी बारीकियों पर, उनकी दिशा पर, उनके कैरेक्टर पर बहुत जोर दिया जाता है, क्योंकि यही हमें सही दवा चुनने में मदद करता है। सही।
ये सिर्फ किडनी में दर्द नहीं है, ये बाईं किडनी से नीचे जाने वाला, चुभने वाला, काटने वाला दर्द है। ये बर्बेरिस की पहचान है। अच्छा। स्रोत में रीनल कॉलिक का भी जिक्र है, मतलब पथरी वगैरह का तेज दर्द, और यहाँ भी जोर बाईं तरफ पर है। हाँ, इसकी तुलना टैबेकम से की गई है और दाहिनी किडनी के लिए लाइकोपोडियम का जिक्र है। जी, टैबेकम में दर्द दोनों तरफ हो सकता है और साथ में अक्सर मतली और ठंडा पसीना आता है, और कैंथरस में जलन और पेशाब की बहुत तेज दर्दनाक इच्छा होती है। बर्बेरिस का दर्द अपनी दिशा और प्रकार में खास है। और फिर एक और बहुत ही अजीब लक्षण है, किडनी में बुदबुदाहट या बुलबुले उठने जैसा एहसास, बबलिंग सेंसेशन। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है, कैसा लगता होगा। स्रोत इसकी तुलना मेडोरिनम से करता है। ये तो बहुत ही अनोखा है। हाँ, ये एक बहुत ही असामान्य लेकिन महत्वपूर्ण लक्षण है। होम्योपैथी में ऐसी सब्जेक्टिव फीलिंग्स को बहुत महत्व दिया जाता है, चाहे वो सुनने में अजीब लगे। सही। मरीज जैसा महसूस करता है वो सच्चाई है। ये बुदबुदाहट की फीलिंग जब बाकी लक्षणों के साथ मिलती है तो बर्बेरिस की तरफ एक मजबूत इशारा हो सकती है। अच्छा। इसके अलावा यूरिन के रंग और बनावट का भी डिटेल में जिक्र है। कभी हरापन लिए हुए ग्रीनिश, कभी खून जैसा लाल, ब्लड रेड, जिसमें गाढ़ा चिपचिपा म्यूकस हो, या फिर ट्रांसपेरेंट लेकिन जिसमें रेडिश या जेली जैसा सेडिमेंट हो। इतनी विविधता। हाँ, ये विविधता दिखाती है कि बर्बेरिस अलग अलग तरह की किडनी प्रॉब्लम्स में काम आ सकता है, चाहे वो इन्फेक्शन हो, सूजन हो या फतरी बनने की टेंडेंसी हो। हर तरह का यूरिन एक अलग कहानी कहता है। और एक और जरूरी बात जो यूरिनरी शिकायतों से जुड़ी है, हिलने डुलने या हरकत, मूवमेंट से ये तकलीफें शुरू होती हैं या बढ़ जाती हैं। बिल्कुल, ये लक्षणों के घटने बढ़ने का तरीका, जिसे होम्योपैथी में मोडालिटी कहते हैं। मोडालिटी, हाँ। मोडालिटी का मतलब है वो खास चीजें या आलात जिनसे लक्षण घटते या बढ़ते हैं। जैसे बर्बेरिस के मामले में हाँ, हरकत से तकलीफ का बढ़ना, एग्रवेशन फ्रॉम मोशन, एक बहुत प्रमुख मोडालिटी है। जैसे गाड़ी में सफर करना। हाँ, चाहे गाड़ी में सफर करना हो, उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलना हो या नॉर्मल हिलना डुलना हो, अगर इससे किडनी या ब्लैडर की तकलीफ बढ़ती है तो ये बर्बेरिस का एक मजबूत संकेत है। और ये मोडालिटी सिर्फ यूरिनरी लक्षणों तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, मतलब ये और जगह भी दिखती है। हाँ, जैसे पीठ दर्द में। हाँ, किडनी की ये सेंसिटिविटी और हरकत से बढ़ने वाली तकलीफ पीठ के निचले हिस्से में भी महसूस होती है। स्रोत इस पर भी बात करता है। पीठ के निचले हिस्से में दर्द, स्मॉल ऑफ बैक में। जी। खासतौर पर किडनी के एरिया में छूने पर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी बताई गई है। मतलब टच करने पे भी दर्द। हाँ, वेरी सेंसिटिव टू टच। और ये दर्द बैठने और लेटने पर या किसी भी तरह के झटके, जार लगने से या थकान से बढ़ जाता है। बिल्कुल। स्रोत सिर्फ दर्द ही नहीं बल्कि किडनी और कमर के एरिया में रीनल और लंबर रीजन में सुन्नता, नमनेस, अकड़न, स्टिफनेस, लंगड़ापन, लेमनेस और एक दर्दनाक दबाव, पेनफुल प्रेशर की फीलिंग का भी जिक्र करता है। काफी कुछ है। हाँ, ये लक्षणों का पूरा ग्रुप, दर्द, सुन्नता, अकड़न, दबाव, मिलकर इशारा करता है कि ये सिर्फ मसल्स का नॉर्मल पीठ दर्द नहीं है। इसकी जड़ें गहरी हैं और शायद किडनी की प्रॉब्लम से जुड़ी हैं। और फिर वही मोडालिटी यहाँ भी दिखती है। बैठने, लेटने, झटके लगने और थकान से दर्द का बढ़ना। ये पैटर्न की कंसिस्टेंसी है। शरीर एक ही भाषा बोल रहा है, चाहे वो यूरिनरी सिस्टम हो या पीठ। तो अगर हम लक्षणों के बढ़ने के पैटर्न को एक साथ देखें, हाँ, तो ये कब बढ़ते हैं? स्रोत के हिसाब से किसी भी तरह की हरकत से, मोशन से, चलने से, गाड़ी या सवारी में यात्रा करने से, हाँ, कैरेज राइडिंग, और किसी भी अचानक झटके लगने वाले मूवमेंट से। हाँ, ये मोडालिटी प्रोफाइल बहुत कंसिस्टेंट है। हरकत और झटका लगना तकलीफ बढ़ाता है, चाहे वो यूरिनरी दर्द हो, किडनी की जलन हो या पीठ का दर्द हो। ये बर्बेरिस के लक्षणों की एक खास पहचान है। ये इसे उन दूसरी दवाओं से अलग करने में मदद करती है जिनमें शायद दर्द आराम करने से बढ़ता हो या किसी और वजह से। ये स्पेसिफिसिटी डायग्नोसिस के लिए जरूरी है। इन खास लक्षणों को देखते हुए ये जानना भी जरूरी है कि बर्बेरिस दूसरी मिलती जुलती दवाओं से कैसे अलग है या समान है। जी। स्रोत कुछ दूसरी दवाओं से इसकी तुलना करता है। जी। रीनल कॉलिक के मामले में इसे कैंथरस, लाइकोपोडियम, सारसापेरिला और टबैकम के जैसा बताया गया है।
ये जानना क्यों जरूरी है कि एक जैसी तकलीफ में और कौन सी दवाएं सोची जा सकती हैं? ये तुलनाएं बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किडनी का दर्द तो कई दवाओं का लक्षण हो सकता है। स्रोत इन दवाओं का जिक्र इसलिए करता है ताकि हम बर्बेरिस की खासियत को समझ सकें। अच्छा। जैसे हमने पहले बात की, कैंथरिस में तेज जलन और पेशाब की असहनीय इच्छा मेन होती है। लाइकोपोडियम अक्सर दाहिनी किडनी के दर्द से जुड़ा होता है और साथ में पाचन की दिक्कतें जैसे गैस हो सकती हैं। हाँ, लाइकोपोडियम तो दाहिनी तरफ के लिए ज्यादा जाना जाता है। बिल्कुल। सरसा पैरेला में दर्द पेशाब के आखिर में ज्यादा होता है और यूरिन में रेत जैसा सेडिमेंट मिल सकता है। टैबेकम में मतली और ठंडा पसीना मेन हो सकता है। इन तुलनाओं से हमें पता चलता है कि जब मरीज किडनी के दर्द के साथ आता है तो हमें बर्बेरिस के खास संकेतों पर ध्यान देना है, जैसे बाई तरफ का दर्द जो नीचे जाता है, बुदबुदाहट का एहसास, हरकत से दर्द का बढ़ना, ताकि हम उसे इन दूसरी समान लगने वाली दवाओं से अलग कर सकें। यह सही दवा चुनने की प्रक्रिया का हिस्सा है। ये स्पष्ट हुआ। अब एक और तरह का कनेक्शन बताया गया है गठिया वाली तकलीफों के संदर्भ में। स्रोत कहता है कि यह आर्निका, ब्रायोनिया, कालीबाइक्रोम, रस्टॉक्स और सल्फर जैसी दवाओं के बाद अच्छा काम करता है। हाँ, रेमेडी रिलेशनशिप्स। इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है? क्या ये कोई सीक्वेंस है? हाँ, ये होम्योपैथी में रेमेडी रिलेशनशिप्स या दवाओं के आपसी संबंध का एक पहलू है, जिसे सीक्वेंसिंग भी कह सकते हैं। सीक्वेंसिंग इसका मतलब ये है कि कभी-कभी एक दवा एक्यूट फेज को संभालती है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं कर पाती या बीमारी का पैटर्न बदल जाता है। ऐसे में दूसरी दवा जो पहले वाले के साथ एक खास रिश्ता रखती है केस को आगे बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी को चोट लगने या गठिया के तेज दर्द में ब्रायोनिया या रस्टॉक्स से आराम मिला। ब्रायोनिया में हरकत से दर्द बढ़ता है, रस्टॉक्स में हरकत शुरू करने में दर्द होता है लेकिन जारी रखने पर आराम मिलता है। हाँ, लेकिन अगर इसके बाद भी पीठ में अकड़न बनी रहती है या यूरिनरी लक्षण जैसे बर्बेरिस वाले खास दर्द डेवलप हो जाते हैं तो बर्बेरिस अगला लॉजिकल स्टेप हो सकता है। अच्छा। क्योंकि ये उन बचे हुए लक्षणों को कवर करता है और इन पहले दी गई दवाओं के बाद अक्सर अच्छा काम करता पाया गया है। ये जानकारी इलाज की प्लानिंग में खास तौर पर पुरानी या जटिल तकलीफों में गाइड करती है। तो हमने बर्बेरिस वल्गारिस के बारे में इस स्रोत से क्या मुख्य बातें सीखी? मुझे लगता है सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि ये यूरिनरी सिस्टम, खासकर किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दवा है। बिल्कुल। इसमें खास तरह के लक्षण होते हैं, जैसे वो बाईं किडनी से नीचे जाने वाला दर्द, बुदबुदाहट का एहसास और हरकत से तकलीफ का बढ़ना। बिल्कुल। और इसके साथ ही इसका गहरा कनेक्शन गठिया और गाउट से है, खासकर जब ये यूरिनरी प्रॉब्लम्स के साथ मिले। हाँ, ये कॉम्बिनेशन ये सिर्फ जोड़ों या सिर्फ किडनी की दवा नहीं बल्कि इन दोनों के बीच के पुल का काम करती है। पाचन तंत्र की समस्याएं भी इसके दायरे में आती हैं, खासतौर पर गॉल स्टोन वाला दर्द और वो फिस्टुला ऑपरेशन के बाद वाली अजीब सी खांसी। हाँ, वो भी। और पीठ के निचले हिस्से का वो खास दर्द जो सुन्नता और अकड़न के साथ हो, किडनी से जुड़ा लगे और हरकत व झटके से बढ़े, ये भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। चेहरे के वो खास लक्षण, पीला मिट्टी जैसा रंग, धसे गाल, नीले घेरे और यूरिन की बदलती रंगत और बनावट भी पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये स्रोत हमें सिर्फ लक्षणों की एक लिस्ट नहीं देता, बल्कि बर्बेरिस वल्गारिस की एक बहुत डिटेल्ड और बारीक तस्वीर पेश करता है। सही। इसमें लक्षणों की बारीकियों पर, दर्द की सही जगह और टाइप, अजीब सी फीलिंग्स और वो खास हालात जो लक्षणों को घटाते या बढ़ाते हैं, मतलब मोडालिटीज पर बहुत जोर दिया गया है। आपने सही पकड़ा। ये हमें दिखाता है कि बर्बेरिस सिर्फ एक अंग या एक सिस्टम की दवा नहीं है। ये उन स्थितियों में ज्यादा कारगर है जहां शरीर के कई सिस्टम जैसे जोड़, पाचन तंत्र और यूरिनरी सिस्टम एक साथ एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न में प्रभावित होते हैं। होलिस्टिक। बिल्कुल। ये हमें इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि शरीर के अलग अलग हिस्से कितने कॉम्प्लेक्स और करीबी तरीके से जुड़े हुए हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हेल्थ और बीमारी को पूरी तरह से होलिस्टिकली देखना कितना जरूरी है, बजाय इसके कि हम सिर्फ एक लक्षण या एक अंग पर फोकस करें। बर्बेरिस का प्रोफाइल इसी होलिस्टिक अप्रोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये वास्तव में एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर देता है। हाँ, और इस चर्चा के आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जी। क्या लक्षणों की ये इतनी ज्यादा स्पेसिफिसिटी
जैसे दर्द का वो बिल्कुल सटीक रास्ता बाएं किडनी से नीचे यूरेथ्रा तक, या किडनी में वो अजीब सी बुदबुदाहट की फीलिंग, क्या ये हमें शरीर के अंदरूनी कामकाज या बीमारी के प्रक्रिया के बारे में कुछ ऐसा बता रही है जिसे हमारी आज की वैज्ञानिक समझ अभी तक पूरी तरह पकड़ नहीं पाई है? दिलचस्प सवाल है। क्या ये अनोखे सब्जेक्टिव लक्षण शरीर के बात करने का अपना एक तरीका है, एक ऐसी भाषा जिसे होम्योपैथी समझने और इस्तेमाल करने की कोशिश करती है? ये सवाल हमें शरीर की अपनी इंटेलिजेंस और उसके संकेतों की कॉम्प्लेक्सिटी पर सोचने के लिए मजबूर करता है।